सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, हमें क्या दान करना चाहिए, वो अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर हो, हमें दुखों, तकलीफ़ों, परेशानी और गरीबी से दूर फरमाए। सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा दान क्या होता है, ये जानने के लिए आज हम आपको महात्मा बुद्ध जी की एक छोटी सी कहानी बताएंगे। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध जी मगध की राजधानी को छोड़कर वहां से जाने लगे। तो जब सभी लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध जी मगध की राजधानी को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो सभी लोग अपने पास कीमती से कीमती तोहफा लेकर महात्मा बुद्ध जी से मिलने आने लगे। मगध का राजा भी महात्मा बुद्ध जी के लिए बहुत सारे कीमती आलीशान भेंटा लेकर आया था। जब लोग महात्मा बुद्ध जी को कोई भी उपहार भेंट में देते तो वह अपना एक हाथ खड़ा करते और उस भेंटा को स्वीकार कर लेते थे। इसी तरह उस राजा ने भी महात्मा बुद्ध जी को कई उपहार दिए और महात्मा बुद्ध जी ने अपना एक हाथ खड़ा कर उस भेंटा को भी स्वीकार किया। बहुत से लोगों ने महात्मा बुद्ध जी को खाने वाली वस्तुएं, कीमती आभूषण, जमीन, जायदाद, अनेकों ही प्रकार के उपहार उनको भेंट में दिए। जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे, उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी जो कि महात्मा बुद्ध जी के लिए उपहार लेकर आई थी। जब उस बूढ़ी औरत का नंबर आया, वह महात्मा बुद्ध जी की बारगाह में हाजिर हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब और बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आज सुबह मुझे एक आम के पेड़ से एक पका हुआ आम मिला। जब मैं उसको खा रही थी तभी मुझे आपके जहाँ से जाने का समाचार प्राप्त हुआ। जब लोगों ने बताया कि आप जहाँ से जा रहे हैं, तब तक मैंने उस आम को आधा खा लिया था। जैसे ही मुझे पता चला कि आप जहाँ से जा रहे हैं, तो मैं आपसे मिलने आ गई। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जय आधा खाया हुआ आम है, यही मैं आपको भेंटा करना चाहती हूँ। वह बूढ़ी औरत बोली कि हे प्रभु, जे आधा खाया हुआ आम मैं आपको भेंट में देना चाहती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर महात्मा बुद्ध खुद अपने आसन से उठे और आगे बढ़कर दोनों हाथों से उस बूढ़ी माई का खाया हुआ आधा आम लिया और उसे स्वीकार किया। यह सब देखकर वहां पर बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए, बहुत ही ज्यादा परेशान भी हुए कि ये क्या हो रहा है। यह सब कुछ वहां पर खड़ा राजा भी देख रहा था। उस राजा ने महात्मा बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, सभी लोगों ने आपको कीमती उपहार दिए हैं, जैसे कि सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, पर आप सभी ने उनकी सभी भेंटा को एक हाथ उठाकर उसको स्वीकार किया है। और इस बूढ़ी औरत ने आपको एक खाया हुआ जूठा आम दिया है और आप अपने आसन से उठकर दोनों हाथों को फैलाकर आपने उसकी भेंटा को स्वीकार किया है। ऐसा आपने क्यों किया है? बादशाह की बात सुनकर महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराने लगे और बोले कि हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप सभी ने जो मुझे उपहार दिए हैं, जो कुछ भी दिया है, वह आपकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है, पर इस बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी है, सारी की सारी संपत्ति मुझे भेंट दे दी है। इस आधे खाए हुए आम के सिवा इसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बूढ़ी औरत को खाना खाए हुए कई दिन हो गए थे, आज एक आम मिला, पर जैसे ही इसको मालूम हुआ कि मैं इस राजधानी को छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसने बिना सोचे समझे ही, बिना अपनी भूख को देखे, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति मुझे भेंटा दे दी, पूरी दिल से, ईमान से, श्रद्धा से। और आपने जो भेंटा दी है उसमें अहंकार था, लालच था, लोभ था, और इस बूढ़ी औरत के दिल में मेरे प्रति सिर्फ और सिर्फ प्यार, श्रद्धा, भावना थी, इसके सिवा उसके दिल में कुछ नहीं था। इसीलिए प्यारे दोस्तों,
दान वह नहीं होता जो अहंकार से, अभिमान से किया जाए। दान वही होता है जो दिल से, श्रद्धा से, ईमान से दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दें, पर आप जितना भी दान करें पूरे ईमान से, श्रद्धा से, नीमे होकर उसको दान करें। आपके दिल में दान का अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, तभी वह दान लगता है और वही सबसे बड़ा दान होता है। इसीलिए आप जब भी दान करें, जितना भी दान करें, वह पूरे ईमान से, दिल से, श्रद्धा भावना से, नीमे होकर उसको दान करें। किसी को भी दान करें और उस दान को करने के बाद आप लोगों को मत सुनाएं कि मैंने ये दान किया है, वो दान किया है। अपनी बढ़ाई मत करें और जितना भी दान आप गुप्त करेंगे उसका ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए श्रद्धा, प्रेम भाव दिल में हो तो वही दान सबसे बड़ा दान होता है। सो इस बात को अपने ध्यान में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद को जरूर पूरा करेंगे। और प्यारे दोस्तों, आज जेठा वीरवार है। एक बार आपको जेठे वीरवार की मुबारकबाद। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद को पूरा करें। आमीन।